आपने अक्सर आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी बड़ी बातें करते हुए सुना होगा और कहा जाए तो अक्सर नहीं पर रोज ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से लगाकर आम आदमी पार्टी के सभी नेता सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर हर समझदार इंसान को पता है कि अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता, इनकी बड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ खोखली होती है, सिर्फ और सिर्फ झूठ होती है। जैसे कि दिल्ली के प्रदूषण की बात। अब दिल्ली के प्रदूषण की बात इसलिए करनी पड़ रही है कि पिछले कुछ दिनों से आप भी नोटिस कीजिएगा कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट पर, ट्विटर हो, फेसबुक हो या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट, सभी जगहों पर दिल्ली की जनता को कोई ना कोई आइडिया देकर पॉल्यूशन के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल से लगाकर सारे आम आदमी पार्टी के नेता रोज धोखा दे रहे हैं। करीब 9-10 साल हो गए दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को, अरविंद केजरीवाल की सरकार को, पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही किया है। प्रदूषण के नाम पर एक छोटी सी समस्या, प्रदूषण की एक छोटी सी समस्या को अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ख़त्म नहीं कर पाई। इस वीडियो में मैं आपको आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार, उनका कुछ डेटा दिखाऊंगा प्रदूषण को लेकर, कुछ बातें दिखाऊंगा आम आदमी पार्टी के नेताओं की, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी है, कि पिछले कुछ सालों में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को किस तरह बेवकूफ़ बनाया, दिल्ली की जनता को किस तरह बड़ा धोखा दिया है। आप ये वीडियो ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सब लोगों को पता चलना चाहिए कि खुद को रोज़ सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर सर्वश्रेष्ठ बताने वाले, ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल और सारे ही आम आदमी पार्टी के नेता कितने सर्वश्रेष्ठ और कितने ईमानदार हैं कि 9-10 साल इनकी सरकार है दिल्ली में, 9-10 सालों से इनकी सरकार है दिल्ली में, पर प्रदूषण जैसी छोटी सी समस्या को ये नियंत्रण में नहीं ला पाए। उल्टा ये आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर आकर, टीवी मीडिया पर आकर देश की जनता को दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, खास करके दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे, बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार बनाने की फिराक में थे, आज से 9-10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं कि एक वक्त था जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुख्यमंत्री बनना था, दिल्ली में अपनी सरकार बनानी थी आम आदमी पार्टी की। तो उस वक्त अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को वायदे करते थे, प्रॉमिस देते थे कि भाई हम आए अगर सरकार में, हमारी सरकार बन गई, मैं मुख्यमंत्री बन गया तो प्रदूषण ख़त्म कर देंगे, हम कम नहीं ख़त्म कर देंगे। पर आज इनकी ही एक मंत्री आतिशी टीवी मीडिया के सामने ये कहती है कि हमारे पास प्रदूषण, दिल्ली में प्रदूषण किस वजह से होता है उसका कोई डेटा नहीं। ये उनकी ही मंत्री, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार की मंत्री आतिशी मारलेना, ये खुद कहती है कि हमारे पास प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कोई डेटा ही नहीं कि प्रदूषण किस वजह से होता है। वो खुद कहती है कि हमारे पास कोई डेटा नहीं, हमको पता नहीं कि दिल्ली में प्रदूषण किस वजह से हो रहा है। तो पिछले 9-10 सालों से आप दिल्ली में क्या कर रहे हो, किस वजह से आप दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, किस वजह को लेकर आप दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हो कि भाई हम प्रदूषण ख़त्म कर देंगे। किस हिसाब से आप दिल्ली की जनता को ये सब बता रहे हो कि हम प्रदूषण ख़त्म कर देंगे, अगर आपके पास कोई डेटा नहीं। अब आज आतिशी मारलेना के पास डेटा नहीं है कि प्रदूषण किस वजह से हो रहा है, पर 2020 का एक ट्वीट है, 18 नवंबर आई थिंक 2020 का एक ट्वीट है, जिसमें आतिशी मारलेना कह रही है कि हमारे पास डेटा है कि दिल्ली में प्रदूषण किस वजह से हो रहा है। तब दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है उसका ठीकरा पूरी तरह से पंजाब और हरियाणा के ऊपर फोड़ दिया था आतिशी मारलेना ने, आम आदमी पार्टी ने, कि पंजाब में पराली जलाई जाती है, हरियाणा में पराली जलाई जाती है, उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या होती है। अब आज दिल्ली में प्रदूषण की जो समस्या है उसके लिए कहीं ना कहीं पंजाब में जो पराली जलाई जाती है वो जिम्मेदार है। पर आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है,
भगवत मान की सरकार है। तो अब आतिशी मार लेना या अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई नेता भगवत मान से क्यों कहेगा कि आप रिज़ाइन कर दो, आपकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि वहाँ आज उनकी सरकार है। 2020 में आतिशी मार लेना के पास, आम आदमी पार्टी के पास डेटा था कि प्रदूषण पंजाब की पराली की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस वक्त वहाँ कांग्रेस की सरकार थी। वैसे भी अपनी ही बात से गुलाटी मारने में आम आदमी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार माहिर है। 2020 में कांग्रेस की सरकार थी तो उसको कोसते थे कि पंजाब में पराली जलती है, इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण होता है। पर आज भगवत मान को कैसे कहे, भगवत मान के खिलाफ आवाज़ कैसे उठाए, क्योंकि आज खुद अरविंद केजरीवाल की सरकार है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल से अरविंद केजरीवाल के रिमोट से चलने वाली सरकार है पंजाब में। अब 2020 में पंजाब को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल या अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री जब पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान जाते थे तो वहाँ पर प्रदूषण खत्म करने की बात करते थे, वहाँ की जनता को बेवकूफ़ बनाते थे, धोखा देते थे कि हमारी सरकार अगर बन गई पंजाब में तो हम यहाँ पर प्रदूषण को ख़त्म कर देंगे, पराली की जो समस्या है उसको ख़त्म कर देंगे। चुनावी प्रचारों के दौरान पंजाब में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भर भर के झूठ बोला कि पूसा बायोडी कंपोजर हम हर किसान को देंगे, जिसका इस्तेमाल करके पराली की समस्या से मुक्त हो जाएगा पंजाब, जिसकी वजह से पंजाब में भी प्रदूषण कम होगा, दिल्ली में भी प्रदूषण कम होगा। ये सारी बातें पंजाब में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी के सारे नेता अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे। अब वो पूसा बायोडी कंपोजर पंजाब में कहाँ गया, पंजाब की सरकार ने कितने किसानों को दिया, उसका कोई डेटा नहीं है, उसकी कोई बात नहीं है। आज भी पंजाब में पराली की समस्या वैसी की वैसी ही है। अब दिल्ली की जनता को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है, किस तरह उनके साथ एक बड़ा मजाक किया जा रहा है, आप सुनिए। और भी कुछ है कि दिल्ली की सरकार पिछले 9 सालों से दिल्ली की जनता को बता रही है कि हम स्टडी करा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदूषण किस वजह से हो रहा है। अब कितना स्टडी कराओगे भाई, 9 सालों में कितना स्टडी कराओगे? 9 सालों में, 10 सालों में तो एक बच्चा पढ़ते पढ़ते कितना बड़ा हो जाता है। 9-10 सालों में एक बच्चा बड़ा हो जाता है, कितना कुछ सीख लेता है। पर आम आदमी पार्टी की सरकार को 9-10 सालों में दिल्ली में ये तक नहीं पता चला, इतनी स्टडी करवाने के बाद भी, कि प्रदूषण किस वजह से हो रहा है। अब 2015 में अरविंद केजरीवाल ने शायद ये कहा था कि पीएम बना दो मुझे तो प्रदूषण खत्म दिल्ली का, बस मुझे पीएम बना दो। 2015 में अरविंद केजरीवाल ये भी कहते थे कि शीला दीक्षित की सरकार करप्ट थी, भ्रष्टाचारी थी, इसीलिए दिल्ली में प्रदूषण खत्म नहीं हुआ। तो अब तो 2015 से 2023 आ गया, 8-9 साल हो गए, आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली में, तो अब प्रदूषण क्यों ख़त्म नहीं हुआ? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार भी करप्ट है, भ्रष्टाचारी है। 2015 से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, उससे भी कुछ दिन पहले वो लोग थोड़े दिन के लिए सरकार में रहे। फिर 2019 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से भी इन लोगों ने स्टडी करवाई कि भाई दिल्ली में प्रदूषण किस वजह से हो रहा है, उसके ऊपर एक स्टडी कीजिए। तो तब भी कुछ नहीं हुआ, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी को लाया गया स्टडी के लिए, पर तब भी अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार से दिल्ली में कुछ नहीं हुआ, प्रदूषण खत्म नहीं कर पाए ये लोग। 2020 में भी जब दिल्ली में चुनाव थे तब आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बात थी कि हम दिल्ली का प्रदूषण ख़त्म कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर देंगे, 3 गुना तक कम कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें, झूठी झूठी बातें आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में 2020 में थी। पर 2023 आ गया, वैसे तो 2015 से गिने तो बहुत साल हो गए, पर चलो 2020 के बाद ये 2023 आ गया, 2023 ख़त्म होने आया वैसे तो अब गए तो। फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार प्रदूषण को नियंत्रण में नहीं कर पाई, ख़त्म करने की बात तो बहुत दूर की है। फिर 2022 में दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने MOU किया IIT कानपुर के साथ, ऐसा ही कुछ स्टडी वडी कि भाई पता चले दिल्ली में प्रदूषण किस वजह से हो रहा है, और उसके लिए करीब 12 करोड़ की डील हुई थी IIT कानपुर के साथ। और कहा जाता है कि 10 करोड़ रुपया IIT कानपुर को दे दिया गया था इस स्टडी को लेकर। आज उसको भी करीब 1 साल हो गया।
पर कोई रिजल्ट सामने नहीं। अब 2015 से इनका स्टडी चल रहा है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्टडी करती है, IIT कानपुर स्टडी करती है, न जाने कितने और लोगों से इन्होंने स्टडी करवाई होगी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, पर इनसे कुछ नहीं होता। बस एक काम होता है कि जब कभी दिवाली आती है, हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है, तब ये पटाखे पर बैन लगा देते हैं कि पटाखे की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। अब हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली, उसमें पटाखों पर बैन। पर अरविंद केजरीवाल ज़रा दिल्ली की जनता को ये बताएं कि 2015 से वो किस मुंह से दिल्ली की जनता को या देश की जनता को दिल्ली के प्रदूषण को लेकर बेवकूफ़ बना रहे कि हम ख़त्म कर देंगे। किस मुंह से 2015-2020 के मैनिफेस्टो में वो प्रदूषण ख़त्म करने की बात करते हैं। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, पराली जलाए तो सब गड़बड़। पर आज जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की खुद की सरकार है, पराली जल रही है, उसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई बात नहीं। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या तो ज्यों की त्यों है। यमुना 9-10 साल हो गए साफ हुई नहीं। थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो जल भराव हो जाता है। पिछले अभी कुछ महीनों पहले तो बाढ़ भी आ चुकी दिल्ली में। और जब इन सब बातों को लेकर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से सवाल पूछा जाता है, इन पर उंगलियां उठती है, तो इनकी एक ही बात, इनका एक ही रोना, LG हमें काम नहीं करने दे रहे, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हो? आप किस बात की सरकार दिल्ली में चला रहे हो? किस बात को लेकर आप खुद को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हो? किस बात को लेकर आप खुद को ईमानदार बता रहे हो? किस बात को लेकर दिल्ली की जनता का करोड़ों रुपया आप एडवर्टाइजमेंट पर लगा देते हो? किस बात को लेकर 2015 से लेकर आज तक दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हो? अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को मुफ्त में पानी देगी, मुफ्त में बिजली देगी, मुफ्त में ये देगी, मुफ्त में वो देगी, पर साथ में दिल्ली की जनता के फेफड़े भी जला देगी। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। अब जिस अरविंद केजरीवाल को PM बनना है, बस आप 2 मिनट के लिए थोड़ा सोच लीजिए वैसे ही कि चलो अरविंद केजरीवाल देश के PM बन गए, तो अब सोचिए देश की हालत क्या हो जाएगी। 9-10 सालों में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी एक छोटे से दिल्ली की छोटी सी समस्या प्रदूषण, उसको ख़त्म नहीं कर पाई। ख़त्म करने की बात छोड़ो, उसको नियंत्रण में नहीं ला पाई। और अरविंद केजरीवाल को PM बनना है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी बड़ी बातें करना है रोज़ सोशल मीडिया पर आकर, TV मीडिया पर आकर, पर ये लोग छोटी सी समस्या, दिल्ली की जनता की एक छोटी सी समस्या प्रदूषण, वो ख़त्म नहीं कर पाए।